बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज मैं बनाने लगी हूँ हलवा पूरी और दाल पकवान का नाश्ता। ये बहुत ही स्पेशल होता है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। इसमें मैं 3-4 चीज़ें बनाऊँगी। स्टेप बाय स्टेप इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हलवा बना लेते हैं। 1 कप हमने सूजी ली है और उसे हमने एक पैन में डाल दिया है। 10 से 12 दाने हमने इलायची के इसमें डाल दिए हैं खुशबू के तौर पे। सूजी को थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें हम 1 कप ऑयल डाल देंगे और इसे हम लाइट ब्राउन होने तक भून लेते हैं। भूनते हुए सूजी खुशबू छोड़ने लगे तो इसमें हम 1 कप चीनी ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं सूजी लाइट ब्राउन हो गई है। सूजी को हमने ज़्यादा डार्क नहीं करना। जब इसमें चीनी मेल्ट होने लगे तो 2 कप इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है और साथ ही आधी चम्मच इसमें फूड कलर ऐड कर देंगे और इसे हल्की आंच पे पकने देंगे। साथ ही इसमें आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें बादाम, किशमिश, कोकोनट पाउडर इसमें ऐड कर दिया है। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। आप अपनी पसंद के मुताबिक इसमें ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। अब इसे कवर अप करके हल्की आंच पर इसे पकने देंगे। चलें जी, हलवा हमारा तैयार हो गया है। हलवे ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। इसे हम हल्की आंच पर पकने देंगे। साथ ही मैं पूरियाँ और पकवान बनाने के लिए आटा गूंद लूँगी। 2 कप मैदे के लिए हैं, उसमें आधी चम्मच नमक डाल दिया है और 1 चम्मच भर के सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दिया है। 3 चम्मच इसमें मैं ऑयल ऐड कर दूँगी और साथ ही थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे मैं गूंद लूँगी। इसी से हमारी सॉफ्ट पूरियाँ तैयार हो जाएंगी और साथ ही क्रिस्पी पकवान भी बन जाएंगे। आटा गूंदकर हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि पूरियाँ और पकवान अच्छे से बन सकें। अब हम आलू और चने का सालन तैयार कर लेते हैं। एक पैन में हमने आधा कप ऑयल डाल दिया है। 2 प्याज चॉप किए हुए डाल दिए हैं। इसे लाइट ब्राउन होने तक भून लिया है। जब प्याज लाइट ब्राउन हो जाए तो इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसे भून लेंगे 2 मिनट तक। और साथ ही इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे। स्पाइसेस में जाएंगे आधी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच सुरख मिर्च और हस्बे जायका 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच हमने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया है। और इसे थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें हमने आलू ऐड कर दिए हैं। आलूओं को हम 5 मिनट भून लेंगे और इसके बाद बॉयल किए हुए इसमें चने ऐड कर देंगे और 1 कप पानी ऐड करके इसे कवर अप कर लेंगे। 5 मिनट तक पकने देंगे और इसके बाद जब हमारा सालन तैयार हो जाए तो इसमें 1 चम्मच इमली ऐड करके मिक्स कर लेंगे। चने और आलू का सालन हमारा बिल्कुल तैयार है। अब इसमें हम सब्ज़ मिर्चें, सफ़ेद ज़ीरा और खुश्क धनिया पिसा हुआ इसमें ऐड कर देंगे। हमारा चने और आलू का सालन बिल्कुल तैयार है। अब हम बना लेंगे अरहर की दाल। इसे मटरी की दाल भी कहा जाता है। ये चने की दाल की तरह ही होती है। मैंने इसे पकाने से आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। दाल हमारी बहुत अच्छे से भीग गई है। इससे कुकर में डालकर 2 कप पानी ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। आधी चम्मच हल्दी ऐड कर दी है। आधी चम्मच इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है। 1 चम्मच सुरख मिर्च और आधी चम्मच सफ़ेद ज़ीरा ऐड करके इसे प्रेशर लगा लेंगे। 3 मिनट का प्रेशर लगा लेंगे ताकि अच्छे से गल जाए। तड़के के लिए 1 प्याज चॉप कर लिया है, 1 टमाटर हमने लिया है और थोड़ा सा हमने लहसुन चॉप कर लिया है। साथ ही इसमें 1 चम्मच इमली पेस्ट ऐड करेंगे और सब्ज़ मिर्च जाएगी। 1 कप ऑयल डालकर साथ ही इसमें हमने चॉप किए हुए प्याज डाल दिए हैं। इसे हम लाइट ब्राउन करके इसमें लहसुन और टमाटर ऐड कर देंगे। साथ इसमें आधी चम्मच नमक ऐड कर देंगे। आधी चम्मच इसमें कुटी हुई सुरख मिर्च ऐड कर देंगे। इसका जायका बहुत अच्छा आता है। और इमली को हमने पानी में भिगो दिया था, उसका हमने पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है। दाल हमारी बहुत अच्छे से गल गई है। अब इसमें हम तड़का ऐड कर देंगे। ये तड़का बहुत ही टेस्टी लगता है, ख़ास तौर पर पकवान के साथ। जो हमने क्रिस्पी पूरियाँ बनानी हैं उसके साथ ये दाल बहुत ही मज़े की लगती है। दाल बिल्कुल तैयार है। इसमें हमने धनिया, सब्ज़ मिर्चें और अदरक ऐड करके रख दिया है। अब हम सूजी और मैदे की मीठी टिक्कियाँ तैयार कर लेते हैं। मीठी टिक्कियाँ बनाने के लिए 1 कप मैदा डाल दिया है और आधा कप सूजी का ऐड कर दिया है। साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी पेस्ट बना लेंगे। आधा कप इसमें मैंने चीनी ऐड कर दी है।
आधी चम्मच इलायची पाउडर इसमें ऐड कर दिया है। साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। वनीला पाउडर और आधी चम्मच बेकिंग पाउडर इसमें ऐड कर दूंगी। एक पैन में ऑयल डाल देंगे। जब अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें 1 चम्मच के बराबर टिक्कियाँ बनाते जाएंगे, यानी 1 चम्मच भर के हम पेस्ट का इसके अंदर ऐड करते जाएंगे और छोटी छोटी ये टिक्कियाँ बहुत अच्छे से बन जाएंगी। ये मीठी टिक्कियाँ सूजी के हलवे के साथ बहुत ही मज़े की लगती हैं। इसे भी ज़रूर आप बनाइएगा, यकीनन आपको बहुत पसंद आएंगी। जब ये टिक्कियाँ दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो इसे डिश आउट कर लें। अब लास्ट में बारी आ जाती है पकवान और पूरियाँ बनाने की। हमारी सारी चीज़ें तैयार हैं। अब हम पूरियाँ और पकवान बना लेते हैं, जिसके लिए हमने छोटे छोटे बॉल बना लिए हैं और एक प्लेट में ऑयल डालकर, हल्का सा ऑयल लगाकर इसमें छोटे छोटे आटे के बॉल बना लिए हैं। अब मैं एक एक करके इसको बेलती जाऊंगी और थोड़ा सा बेलने के बाद इसको हम हाथों की मदद से पूरियाँ बनाकर एक कढ़ाई जिसमें हमने ज़्यादा सारा ऑयल डालकर अच्छे से गर्म कर लिया है उसमें ऐड करते जाएंगे। आप देख सकते हैं पूरी हमारी कितनी नरम और सॉफ्ट बनी है। इसी तरीके से मैं बाकी की पूरियाँ बना लूँगी। अब मैं क्रिस्पी पकवान बनाना बताती हूँ आपको। क्रिस्पी पकवान बनाने के लिए थोड़ा सा इसे हमने ज़्यादा फ्राई करना है। आप देख सकते हैं ये कितना क्रिस्पी बना है। एक तो इसको मैंने थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई किया है। दूसरा ये है कि जब आप रोटी बनाएं तो इसको ज़्यादा बड़ी बनाने की कोशिश करें। पूरी की तरह छोटा नहीं बनाना, कोशिश करनी है कि जितना ज़्यादा ये बड़ा पकवान बन सके। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैला दिया है। इसमें छोटे छोटे सुराख हो गए हैं और इसी तरीके से पकवान बनाया जाता है। ये क्रिस्पी पूरी या फिर ये पकवान इसे कह सकते हैं, ये बहुत ही मज़े के लगते हैं दाल के साथ और चने के सालन के साथ। आप देख सकते हैं पूरियाँ हमारी कितनी सॉफ्ट बनी हैं। साथ ही हमारा स्पेशल हलवा पूरी के साथ और जो हमने स्पेशल तड़का लगाकर दाल बनाई थी वो भी बहुत ही मज़े की बनी है। और पकवान चेक करें, ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं और ये दाल के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। अगर आपको हमारी ये स्पेशल हलवा पूरी रेसिपी पसंद आए तो हमें ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। जाने से पहले खूबसूरत हदीस, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुस्न सलूक की सबसे ज़्यादा हकदार तुम्हारी माँ है। अल्लाह ताला हम सब को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इसके साथ ही अगली वीडियो तक इजाज़त चाहूँगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।